औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग की लेक्चर सीरीज़ में आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑडिट फ्रेमवर्क। पिछले लेक्चर में हमने एजेंसी थ्योरी को डिस्कस किया था और आपसे एक्सप्लेन किया था आपको कि एक कंपनी का सेटअप किस तरह होता है। शेयर होल्डर्स जो कि ओनर्स होते हैं कंपनी के, वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं बिज़नेस को रन करने के लिए। पूरा साल और जो डायरेक्टर्स हैं वो बिज़नेस को रन करते रहते हैं और बिज़नेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते रहते हैं। एट द एंड डायरेक्टर्स को एक रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में इशू करनी होती है शेयर होल्डर्स को, जो भी एक्टिविटीज़ पूरे साल में परफॉर्म की जाती हैं। शेयर होल्डर्स फिर उस रिपोर्ट को स्टडी करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर बिज़नेस को रन करने के हवाले से कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। हमने डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर्स के लिए और वो जो रिपोर्ट है वो कितनी ज़रूरी है स्टडी करना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी रिलायबल होंगी, जितनी एक्यूरेट होंगी, फ्री फ्रॉम एरर होंगी, उतनी ही शेयर होल्डर्स के लिए यूज़फुल होंगी। लिहाजा शेयर होल्डर्स उनको यूज़ करने से पहले एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करवाता है। एज़ पर लॉ भी ये रिक्वायर्ड है। हम जाके डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर नंबर 2 में कि इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लेकिन फिल वक्त जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स उस रिपोर्ट को यूज़ करने से पहले उसकी एक एश्योरेंस लेता है कि ये डाटा सारा इसमें ठीक है और जो कंपनी की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, जो बिज़नेस के स्टेट ऑफ द अफेयर्स हैं, वो सारे के सारे उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन हैं, उसके मुताबिक ही बनाई गई हैं। तो एक इंडिपेंडेंट पार्टी अपॉइंट की जाती है जिसको हम ऑडिटर कहते हैं। तो पहले हम ऑडिट अकाउंट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन और एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ठीक है। यानी यहाँ पे दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी बाय ड्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर एक प्रोफेशनल होता है जिसको लॉ की तरफ से ऑथराइजेशन मिली होती है कि वो ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है। ये दो वर्ड जो है वो ऑडिट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लिहाजा हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक महदूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑडिटर है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है और उन्हीं पे ओपिनियन देता है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट मीन कि ऑडिटर मस्ट नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद द एंटिटी। किसी तरह का कोई रिलेशनशिप ऑडिटर का एंटिटी से, कंपनी से, शेयर होल्डर से नहीं होना चाहिए, तभी वो एक थर्ड पार्टी के तौर पे एक अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा। और ओपिनियन से क्या मुराद है? ओपिनियन से मुराद ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो एग्जामिन करेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करती हैं दो चीज़ों को। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको आइडेंटिफाई करें। दो चीज़ों को वो रिफ्लेक्ट करती है। नंबर 1, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ट्रू एंड फेयर व्यू ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑडिट के हवाले से। इसको भी हम जाके फर्दर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि ट्रू एंड फेयर व्यू से क्या मुराद है। इस वक्त तक के लिए आप ये समझें कि जो कुछ भी बिजनेस में ऑन ग्राउंड हो रहा है
उस ऑन ग्राउंड के मुताबिक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल, जितने यूनिट्स इन्वेंट्री के मौजूद हैं उतने यूनिट्स की इन्वेंट्री वैल्यूएशन की गई है। जितने प्लांट एसेट्स फिजिकली मौजूद हैं उतने ही प्लांट एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट हैं। जितनी सेल्स एक्चुअली परफॉर्म की गई हैं उतनी ही सेल्स का डाटा रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये चीज़ जब बिजनेस के स्टेट ऑफ द अफेयर्स के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगी तो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेंगी, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है। हर कंट्री एडॉप्ट करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इनमें इन्वॉल्व होती हैं। पाकिस्तान के अंदर IFRS और कंपनीज एक्ट 2017 ये 2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पाकिस्तान में क्या है ये हम इसके बारे में फर्दर बात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और नंबर 2 कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये दोनों एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं जिनके मुताबिक ऑडिटर ये वेरीफाई करता है कि कंपनी की मैनेजमेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके मुताबिक बनाई है। अब यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी थोड़ा सा हम डिटेल से एक्सप्लेन कर लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग में आप स्टडी करके आए होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन होती है 5 चीज़ें, ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नंबर 2 या नंबर बी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर 3, नंबर सी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। डी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस और नोट्स। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करती हैं। दिस शोज दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन और इक्विटी की पोजीशन बताती है। चेंजेस इन इक्विटी जो ऑनर इक्विटी में चेंज है वो एक्सप्लेन करती है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस कैश के सोर्सेज और कैश का यूजेज एक्सप्लेन करती है। और नोट्स टू दी अकाउंट जो हैं ये फर्दर एक्सप्लेनेशन इन स्टेटमेंट्स के बारे में होती है। कोई एक्सप्लेनेटरी नोट्स हो गए, डिस्क्लोजर्स हो गए जिसके बारे में आप अकाउंटिंग में डिटेल से पढ़ के आए होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑडिट का कि जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि ये 5 हैं, इन 5 के ऊपर ऑडिट क्या करता है, इन 5 को एग्जामिन करता है और 5 के ऊपर ही एक ओपिनियन ड्रॉ करता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रही हैं और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मुताबिक ड्राफ्ट की गई हैं। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन हमने आज डिस्कस की है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ऑडिट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।